अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव इंटरैक्टिव फोन इन प्रोग्राम टेली क्लासरूम के एक और ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपका मेज़बान जमशेद रसूल और मैं हूं हुमायरा शफी। नाज़रीन, आप सभी को हमारी तरफ से आदाब। नाज़रीन, सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि सैटरडे यानी 10 दिसंबर को पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स डे मनाया गया। ह्यूमन राइट्स यानी इंसानी हुकूक ऐसे हुकूक हैं जो बैनुल अक़वामी चार्ट में शामिल किए गए हैं और ये हुकूक हम सबको जन्म से मरते दम तक हर जगह और हर वक्त बराबर की बुनियाद पर हासिल होने चाहिए। एब्सोल्युटली सही, बिल्कुल सही फरमाया हुमैरा। और आज आपको मैं एक और चीज बता दूं, आज हमारा 10th एपिसोड है इस प्रोग्राम का। हम डबल डिजिट्स में पहुंच चुके हैं और आज के दिन जिस सब्जेक्ट को हमने शामिल प्रोग्राम किया है वो है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में आज बात होगी आयोनिक बॉन्ड्स पे। जी हाँ नाजरीन, आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट ionic bonds. And you know, Baijan, ionic bond is a type of chemical bond that is formed between two ions with the opposite charges. And such bonds can be formed between a pair of molecules and a pair of atoms. Absolutely. और इसी टॉपिक पर बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में जो है मदऊ किया है। हमारे आज के टीचर जो है वो है निसार गुल साहब, जो कि एज अ टीचर पोस्टेड है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल बड़गाम में। और सर, वेरी वार्म वेलकम टू यू इन द प्रोग्राम। एंड उनके साथ आज हमारे सब्जेक्ट एक्सपर्ट साहब जो है वो है महराजुद्दीन शाह साहब, जो कि एज अ टीचर, एज अ प्रिंसिपल पोस्टेड है गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल त्रहेगा कुपवारा में। सर, आपका भी बहुत बहुत खैर मकदम हमारे आज के प्रोग्राम में। और उनके साथ हमारे कुछ खूबसूरत से दोस्त आज के प्रोग्राम में हमेशा की तरह शामिल। जी हाँ भाईजान, नाउ इट्स टाइम टू वेलकम ऑल द अमेजिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम बडगाम। नाजरीन, हमारे इस प्रोग्राम का बेस्ट पार्ट है आपके साथ इंटरेक्शन करना। जी हाँ नाजरीन, आप हमारे साथ लाइव इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो भी लेक्चर खत्म होने के बाद। हमारे टेलीफोन नंबर्स हैं 2481813 और हमारा दूसरा नंबर है 2481832। अगर आप हमें सेल फोन से कॉल कर रहे हैं, इन दैट केस यू हैव टू ऐड द प्रीफिक्स 0194। Absolutely, and in case you're calling from your cell phones, as she said, you have to prefix 0194. And in case you want to connect to us through the medium of an email, then you can shoot your emails, live emails in the program at the email address which is ddkteleclassroom@gmail.com. I repeat, ddkteleclassroom@gmail.com. You send your email and we will read it right during the live telecast of this live program. And चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा वक्फा। शुक्रिया नाजरीन, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और बिल्कुल आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। द स्टेज इज ऑल योर्स। निसार गुल सर, प्लीज स्टार्ट द लेक्चर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम टू व्यूअर्स। आई एम निसार गुल, अ टीचर फ्रॉम गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी बडगाम। सो टुडे आई हैव बीन सपोज्ड टू डिस्कस अबाउट आयोनिक बॉन्ड, बट बिफोर स्टार्टिंग about this ionic bond, I would like to make you familiar about, you should know about matter, about atoms, about molecules. क्योंकि ionic bond को समझने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए एटम क्या चीज़ होता है, molecules क्या है, ये मैटर है क्या। आई थिंक तब हम जाके ionic bonds को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आप ही से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, आप मुझे बोलिए, do you know something about atoms? Do you know something about matter? Do you know something about molecules? Can you? Yes. सर, मॉलिक्यूल तब बनते हैं जब बहुत सारे छोटे एटम मिलते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। वेरी गुड, इसने जवाब दे दिया। एटम्स जब मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं। वेरी गुड, एटम्स मिलने पर ही मॉलिक्यूल्स केम इनटू एग्जिस्टेंस। बट यही जवाब है, मतलब मिलते क्यों है, कैसे मिलते हैं, कौन चीज है, व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड देयर कॉम्बिनेशन, व्हाई दे आर बाइंडिंग टू ईच अदर। आपने बोला, सही बोला, एटम्स मिलने पर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, लेकिन मिलने के लिए कोई किसी चीज की जरूरत है। देयर इज सम सीक्रेट बिहाइंड दिस एफिनिटी, दिस कॉम्बिनेशन बिटवीन द एटम्स, एंड दिस फोर्स विच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर, which glued them together, जो बाइंड करके रखता है,
एडहियर करके रखता है एटम्स को, और तब जाके मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं. दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन which holds the atoms together within a molecule is known as bond. Now समझ में आ गया? खुद ही आपने बोल दिया, एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं, लेकिन एटम्स के मिलने के लिए कोई चीज की जरूरत पड़ती है, कोई फोर्स होता है जिस फोर्स की वजह से वो एटम्स मिलते हैं. नाउ आप मुझे फिर से बोलिए, दिस फोर्स जो अब एटम्स को मिलाता है और ultimately leading to the existence of the molecules, is this force attractive or repulsive? Just in one word बोलिए, ये फोर्स अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव? अब क्या लगता है आपको, अगर ये बाइंड करके रखता है एटम्स को, क्या फोर्स का नेचर क्या है, अट्रैक्टिव है कि रिपल्सिव फोर्स है? वेरी गुड, क्योंकि ये अट्रैक्ट करके रखता है एटम्स को to each other. So this indicates this force is attractive force in nature. So अब हम मतलब बॉन्ड पे आ जाएंगे. केमिकल बॉन्ड आपको समझ में आ गया. व्हाट इज द केमिकल बॉन्ड नाउ? व्हाट इज इट्स वर्क? इट एडहियर्स द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल. जब एटम्स मिलते हैं मॉलिक्यूल्स वजूद में आते हैं, एंड देन अकॉर्डिंगली द मैटर. As you know, this whole universe even is made up of matter and energy. All the three types of matter. Liquid state का हो, solid state का हो, gaseous state का हो. So everything, the bond has the role for the existence of the universe. Indirectly we can say, हम ये भी कह सकते हैं, क्योंकि एटम से ही सब कुछ वजूद में आता है. Now मैं deviate नहीं होना चाहता हूँ टॉपिक से, because our today's topic is ionic bond. But it was, ये जरूरी था थोड़ा बहुत आपको मतलब एटम्स के बारे में मतलब बोलना, मॉलिक्यूल्स के बारे में, क्योंकि जो बॉन्डिंग का काम होता है वो रिलेटेड टू एटम्स मॉलिक्यूल्स से ही है. आयोनिक बॉन्ड, वी हैव टू डिस्कस आयोनिक बॉन्ड्स. नाउ केमिकल बॉन्ड ये बहुत सारी किस्म के होते हैं. यूजुअली हम पढ़ते हैं, जो यहां पे आप देखोगे चार्ट में, आयोनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, मेटालिक बॉन्ड है. बट वी हैव टू डिस्कस ओनली, वी हैव टू फोकस ओनली अपॉन आयोनिक बॉन्ड. आयोनिक बॉन्ड से पहले और एक बात को समझने की जरूरत है. दैट इज, आपने पीरियडिक टेबल में देखा भी होगा, स्कूलों में और खुद भी मतलब बुक्स में भी होता है. पीरियडिक टेबल में आपने मेटल्स के बारे में भी मतलब देखा होगा, पढ़ा होगा, और नॉन मेटल्स के बारे में भी पढ़ा होगा. डू यू नो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स? यस, मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं. क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों होते हैं? दे ऑलवेज लाइक टू डोनेट द electrons, and upon donation of the electrons they are getting positive charge. They are electropositive in nature. And similarly जो non metals होते हैं, they are electronegative in nature because they are accepting the electrons, and upon acceptance of their electrons they are getting the negative charge. So यहाँ पे periodic table का थोड़ा बहुत ये है, ग्राफ है, कि अगर आप देखोगे इस साइड में मेटल्स पाओगे और इस साइड में आप पाओगे, लेफ्ट साइड में आप पाओगे नॉन मेटल्स. कि मेटल्स पीरियडिक टेबल के इस साइड में है एंड नॉन मेटल्स इस साइड में. यहां पे मैंने आपको मतलब यहां पे दिखाया है NaCl. इसको मैंने इस कलर से, ग्रीन कलर से यहां पे मतलब मेंशन किया है, मेटल एंड नॉन मेटल. दिस इज पोटेशियम क्लोराइड. पोटेशियम मेटल है एंड क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है. अब हम डिस्कस करेंगे आयोनिक बॉन्ड पे. लेकिन आयोनिक बॉन्ड अगर हम डिस्कस करेंगे, हम एक ऐसा सैंपल लेंगे, सैंपल के तौर पे, मतलब जिसमें जो वजूद में आता है बिकॉज ऑफ द आयोनिक बॉन्ड. डू यू नो समथिंग अबाउट टेबल साल्ट, जो आप रोज घर में इस्तेमाल करते हो? साल्ट तो सबों को पता है, साल्ट क्या है, कॉमन साल्ट. हम डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल करते हैं. आप चाय के साथ भी इस्तेमाल करते हो, सब्जियों के साथ इस्तेमाल करते हो, घर में भी इस्तेमाल करते हो. तो सब साल्ट के बारे में आपको है, मतलब साल्ट की शक्ल आपके सामने है. साल्ट, that its chemical formula is sodium chloride, NaCl. Okay. यहां पे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड आयोनिक बॉन्ड मतलब कैसे हेल्प करता है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ दीज आयोनिक कंपाउंड्स. You just consider this green colored ring, small ring, sodium. Sodium is possessing the atomic number of 11. It contains 11 electrons and 11 protons. So here this sodium is electrically neutral because it contains the equal number of electrons and protons. Doesn't possess at all any charge. यहाँ पे सोडियम एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं है.
क्योंकि अभी तक उसने ना डोनेट किया है ना कुछ एक्सेप्ट किया है. इट इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. एंड यू जस्ट कंसिडर दिस रिंग, ब्राउन कलर, दिस a bigger size, a little bit bigger than this sodium atom, chlorine atom. This is one of the non-metal. Sodium क्या है? ये metal है, and chlorine क्या है? ये non-metal है. And chlorine possessing the atomic number of 17. That is, it contains 17 electrons and 17 protons. This is also electrically neutral. समझ में आ रही है? उसके बाद start with the separate atoms. अभी से ये start, अभी ये atoms ही है. ये सोडियम मेटल है, ये क्लोरीन नॉन मेटल है, लेकिन अभी ये एटम्स है. उसके बाद सेकंड स्टेप पे आप देखिए, सेकंड स्टेप पे सोडियम गिव्स वन इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन बिकॉज सोडियम इज इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन नेचर. It has a tendency to donate the electrons. And this chlorine, this is electronegative in nature. It is non-metal. It has a tendency to accept the electron. Are you getting me? ओके. इसके बाद जब यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम सोडियम टू क्लोरीन, अब मुझे बोलो, आप ही बोलो, अब ये जो एटम जो है इसके ऊपर यहां पे थर्ड स्टेप में मैंने यहां पे मेंशन किया, एटम्स गेट चार्ज एंड बिकम्स आयन्स. नाउ दे आर नो मोर एटम्स बिकॉज सोडियम हैज, इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है. अब ये एटम नहीं रहा है बल्कि अब ये आयन बन गया, बिकॉज ऑन डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स दिस एटम गेट्स द पॉजिटिव चार्ज. ये आपको पता है. एंड अपॉन एक्सेप्टेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन दिस क्लोरीन गेट्स द नेगेटिव चार्ज. यस है कुछ. उसके बाद यहां पे मैंने मेंशन किया है, ये जो ये सोडियम है, सोडियम के ऊपर अब प्लस चार्ज है, है ना, और क्लोरीन जो यहां पे है इसके ऊपर माइनस चार्ज है. व्हाट डज इट इंडिकेट्स? ये प्लस चार्ज और माइनस चार्ज क्या है आप बोल सकते हो? यस यस. क्यों पॉजिटिव है इस पे और क्यों नेगेटिव है इसमें? सर क्योंकि शाबाश शाबाश शाबाश. सर इसने पॉजिटिव चार्ज डोनेट, सर एक्चुअली इसने डोनेट किया ना एटम, जो सोडियम एटम है उसने किया एक डोनेट किया ना इलेक्ट्रॉन सर, इसलिए उस पे चढ़ गया पॉजिटिव चार्ज सर. और जो क्लोरीन है उसने एक्सेप्ट किया एक इलेक्ट्रॉन, सो दैट्स व्हाई इट एग्जैक्टली ही इज राइट. देखो क्या यहां पे इससे पहले एटम में, सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स थे एंड 11 प्रोटॉन्स थे. जो चार्ज था वो न्यूट्रल था, बिकॉज you should know जो इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन possesses unit negative charge and one proton possesses unit positive charge. प्रोटॉन के ऊपर +1 चार्ज होता है एंड इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1 चार्ज होता है. जब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स थे तो 11 प्रोटॉन्स भी थे. जो चार्ज था वो ओवरऑल कैंसिलेशन था. क्या 11 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज मतलब न्यूट्रलाइज होता था बाय मींस ऑफ 11 प्रोटॉन्स. वहां पे चार्ज कुछ नहीं था. लेकिन जब इसने डोनेट किया एक इलेक्ट्रॉन को, एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स बचते हैं? 10. लेकिन प्रोटॉन्स कितने हैं? 11. दैट मींस अगर 10 प्रोटॉन्स का चार्ज बाय मींस ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बचता क्या है? एक प्रोटॉन का चार्ज बचता है एंड वन प्रोटॉन पोजेसिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज. दैट इज व्हाई दिस सोडियम आयन इज गेटिंग नाउ +1 चार्ज. समझ में आ रही? उस एक एडिशनल प्रोटॉन की वजह से जो प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन का रेशियो है, अब इलेक्ट्रॉन 10 ही रह गई, प्रोटॉन बराबर 11 है एंड दैट इज व्हाई ही इज नाउ पोजेसिंग +1 चार्ज. यहां पे आप क्लोरीन को ले लीजिए. क्लोरीन जो है, क्लोरीन इससे पहले एटम की सूरत में was getting 17 electrons, possessing 17 electrons and similarly 17 protons. But जब इसने एक्सेप्ट किया एक इलेक्ट्रॉन को, इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए? अब 18 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. लेकिन प्रोटॉन्स का नंबर क्या है? प्रोटॉन्स का नंबर 17 ही है, बट ही इज गेटिंग वन मोर इलेक्ट्रॉन टू द प्रोटॉन रेशियो. He is getting now 18 electrons but 17 protons. 17 proton और 17 electron, they will neutralize their charge, but one electron का charge यहाँ पे रहता है and one electron possesses a unit negative charge. That is why यहाँ पे negative charge है. Accordingly, अगर कोई 2 electrons को donate करेगा, he will get +2. कोई 2 electrons को accept करेगा, he will get -2. Then +3, -3, 3 electrons के donate and share. Now, ions in the fourth step. Ions have opposite charge, so they stick together. Now, यहां पे और एक बात आ गई. Opposite charges like to attract each other, and like charges
रिपेल। यहाँ पे अब अपोजिट चार्जेस है ना, अपोजिट चार्जेड नेचर है ना, सोडियम पॉसेसिंग पॉजिटिव चार्ज, क्लोरीन पॉसेसिंग नेगेटिव चार्ज, व्हाट दे विल डू, they will attract to each other. This is no, मतलब you know now this like charge opposite charges attract to each other. ये adhere हो जाएंगे एक दूसरे से, ये close आ जाएंगे एक दूसरे के साथ. They will adhere to each other because of their oppositely charged nature, because of the positive charge of sodium and negative charge of chlorine. And when they will adhere to each other, यहाँ पे ionic compound एक बनता है. That is the NaCl. यहाँ पे सोडियम एंड यहाँ पे क्लोरीन, सोडियम क्लोराइड. अब आप ही एक्सप्लेन कीजिए आयोनिक बॉन्ड क्या होता है. देखिए यहाँ पे आयोनिक कंपाउंड बन गया, लेकिन कैसे बन गया, किस रीजन की वजह से बन गया, मतलब क्यों बन गया, मतलब ये एडहियर हो गए, लेकिन एडहियर क्यों हो गए, अपोजिट चार्जेस सर, बिकॉज ऑफ देयर अपोजिट चार्ज. नाउ आयोनिक बॉन्ड को अगर हम डिफाइन करेंगे, दिस इज नथिंग except the force of attraction, except the force of attraction. This is electrostatic force of attraction which brings these cation and anion together because of the opposite nature of charge. यहाँ पे जो जिस फोर्स ने, जिस चीज ने, जिस सीक्रेट ने, आई कैन से, जिस सीक्रेट ने इन दोनों को क्लोज कर दिया, इन दोनों को एडहियर कर दिया, बाइंड करके रख दिया, उसी चीज को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. Now, अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे, बॉन्ड इज नथिंग एक्सेप्ट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स द एटम्स टुगेदर इन अ मॉलिक्यूल. यहां पे भी किसी फोर्स ने अट्रैक्ट करके रख दिया सोडियम एंड क्लोरीन को, और उस फोर्स को आयोनिक बॉन्ड कहते हैं. बट यहां पे आयोनिक बॉन्ड में है, आयोनिक बॉन्ड इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन व्हिच होल्ड्स द आयन्स टुगेदर इन एन आयोनिक कंपाउंड. बिकॉज ऑफ दिस आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक कंपाउंड कम्स इनटू एग्जिस्टेंस. आप मुझे समझाओ आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, आप में से कोई मतलब explain now what's the ionic bond. Yes sir, actually sir, when we talk about these atoms, sir पहले हमने लिया सोडियम. yes नहीं define, आप one word में definition दीजिए ionic bond की. ionic bond sir वो force जो दो atoms या दो ions को towards close relate करे sir each others them, because they possess the positive charge and negative charge as well, so that's why they, simply we can say electrostatic force of attraction because of the opposite nature of charge of the two ions. Yes, and then leading to the formation of compounds, ionic compounds. यहाँ पे पॉइंट है क्लोरीन एंड यहाँ पे जो ये क्लोराइड है. आपको क्लोरीन एंड क्लोराइड में क्या डिफरेंस लग रही है? क्लोरीन जो था ये न्यूट्रल था, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्लोराइड आयन, बिकॉज इसने एक्सेप्ट किया था इलेक्ट्रॉन को. नाउ क्लोराइड इज पोसेसिंग वन नेगेटिव चार्ज. दिस इज द एक्चुअल डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड क्लोराइड. आ गई बात समझ में? आयोनिक बॉन्ड किसे कहते हैं, कैसे आयोनिक बॉन्ड वजूद में, कैसा हमारा साल्ट जो है NaCl वो बनता है, बिकॉज ऑफ दिस आयोनिक बॉन्ड. ओके, अब हम और एक बात पे आ जाएंगे. ये माजरा हुआ सोडियम एंड क्लोरीन के दरमियान, मतलब वो आपस में आ गए, क्लोज में आ गए, बाइंडिंग हो गई, अट्रैक्शन हो गया, क्यों ऐसा हो गया? व्हाट्स द मैकेनिज्म बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ ionic compounds? Why sodium likes to donate the electron, sir, and why chlorine like to accept the electron? मतलब ऐसे ही मतलब नहीं होगा. क्यों सोडियम डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, क्यों क्लोरीन एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन को? मतलब दिस इज द क्वेश्चन नाउ. मतलब ये आपकी तरफ से होना चाहिए. सोडियम ने क्यों डोनेट किया, उसने क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? क्लोरीन ने क्यों एक्सेप्ट किया, उसने क्यों डोनेट नहीं किया? देखो, बिफोर डिस्कसिंग दिस आपको मैं यहां पे ले चलता हूं. आपने जो इनर्ट गैस की फैमिली पीरियडिक टेबल में ग्रुप 18, उसमें आप देखिए जो पहला जो एलिमेंट है हीलियम, नियॉन, आर्गन, फिर जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन. इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे अगर आप नजर डालोगे, यहां पे सिंबल HeNe, ArK वगैरह. Then atomic number, helium is possessing 2 electrons. Its atomic number is 2. Then neon 10, argon 18, krypton 36, xenon 54, radon accordingly 86. अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे नजर डालेंगे, जो आउटर मोस्ट शेल्स पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटर मोस्ट शेल यानी आपने K शेल, L शेल, M शेल, N शेल, O, P वगैरह ये पढ़ा होगा. उसके बाद आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स जो एटम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एटम के लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. जो हीलियम का केस है, हीलियम में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन्स
इसके आउटर मोस्ट शेल में है, यानी हीलियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 2, तो ये इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले ही शेल में रहते हैं। यही इसका पहला शेल भी है एंड यही इसका लास्ट शेल भी। दैट मींस हीलियम इज पोजेसिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड वो इसके के शेल में है, एंड के शेल इज it is first shell, K shell is it is last shell as well. Getting me? Yes, sir. Then आप दूसरे जो members है इस family की neon, argon, and they are possessing 8 electrons in their outermost shell. This is why inert gas family, octet rule and duplet rule. आपने ये भी सुना होगा, जब भी 8 electrons किसी एटम के लास्ट शेल में हो वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल होता है। octet rule, when an atom is possessing 8 electrons in their outermost shell, that atom is stable atom. There is an exception, यहां पे 2 electrons हैं, लेकिन जब ये भी है कि एक्सेप्शन हीलियम की है, इस केस में भी ये स्टेबिलिटी होती है एटम की, लेकिन यहां पे ये फर्स्ट शेल भी होना चाहिए एंड इसका लास्ट शेल भी होना चाहिए। तब अगर आप इसकी पे नियॉन में होगा, नियॉन में अगर ये 8 नहीं होता, 8 के बजाय 6 इलेक्ट्रॉन्स होती, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते, तो ये स्टेबल नहीं होता। लेकिन ये केस तब मतलब एक्सेप्टेबल है स्टेबिलिटी के लिए जब किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एंड वो 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके फर्स्ट शेल में भी होंगे और उसका लास्ट शेल भी वही होगा। रेस्ट ऑफ द केसेस यू विल फाइंड देयर आर 8 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल, एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे आर स्टेबल। ये स्टेबल है, अनरिएक्टिव, क्योंकि ये स्टेबल है, दैट इज व्हाई दे आर अनरिएक्टिव। अब हम यहां पे डिस्कस करेंगे क्यों सोडियम लाइक करता है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना और क्यों क्लोरीन लाइक करता है इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करना। यह है मैकेनिज्म, बिकॉज ऑफ अचीविंग दिस इलेक्ट्रॉनिक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन जो है 11 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 1। यहां पे क्लोरीन को आप देखिए, इसके 17 इलेक्ट्रॉन्स है, पहले शेल में 2, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 7। बिकॉज दिस सोडियम इज डोनेटिंग दिस इलेक्ट्रॉन टू क्लोरीन, बिकॉज जब इसने डोनेट किया इलेक्ट्रॉन, इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में रखता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स दूसरे शेल में रखता है। अगर आप कंपैरिजन करोगे इसके साथ, ये 2 और 8 वाली जो अब कॉन्फ़िगरेशन है ये नियॉन की है। नियॉन हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स इन फर्स्ट शेल एंड 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेकंड शेल। अब आ गई ना इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है, इलेक्ट्रॉनिक रीअरेंजमेंट हम बोलेंगे। पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2 8 1, अब 2 8। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स है, That means it's stable now. इट इज नाउ स्टेबल। उस स्टेबिलिटी को हासिल करने के लिए ये एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। यहां पे जो क्लोरीन क्यों एक्सेप्ट करता है एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन एक्सेप्ट करता है, इसकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप देखिए, पहले इलेक्ट्रॉनिक 2 8 7, व्हेन ही एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सोडियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी चेंज होती है, 2 8 8। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, दैट इज व्हाई ही इज नाउ स्टेबल एज वेल। यहां पे अब जो शेल्स मैंने दिखाए हैं, पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 1, क्लोरीन पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 7, एंड जब सोडियम डोनेट्स 1 इलेक्ट्रॉन, इसकी ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, पहले शेल में 2, फिर 8, उसके पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 8। वही स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हासिल करने के लिए ये डोनेट करते हैं एंड एक्सेप्ट करते हैं। सर आई हैव अ क्वेश्चन। यस सर, आपने ये क्यों दिखाया कि इनमें स्ट्रक्चर साइज जो दिखाया ना आपने आफ्टर डोनेटिंग और एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, सर ये चेंज हो गए ना स्ट्रक्चर में, जैसे सोडियम छोटा दिख रहा है और क्लोरीन बड़ा, ये क्यों सर? ये एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज के रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देखिए यहाँ पे 3 शेल्स थे सोडियम के, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स थे, फिर 8, फिर 1, बिफोर डोनेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. लेकिन जब इसने 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया, क्लोरीन के जो शेल्स है वो इंटैक्ट है, बराबर 3 शेल्स है। यहाँ पे इसके भी 3 शेल्स थे, 2 8 7, यहाँ पे बराबर इसके 3 शेल्स है, 2 8, और तीसरे शेल के बजाय 7 के बजाय 8 इलेक्ट्रॉन आए। लेकिन जब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया, 1 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते करते इसका जो आउटर मोस्ट शेल है दैट गेट्स वैनिश, वो मतलब होल शेल इज रिमूव्ड। दैट इज व्हाई जब अब इसके पास 2 ही शेल है, जो क्लोरीन है उसके अपनी 3 शेल्स इंटैक्ट है, दैट इज व्हाई सोडियम इज स्मॉलर इन साइज देन क्लोरीन। अगर आप पीरियडिक टेबल में भी देखोगी, ग्रुप्स में फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है। आप फर्स्ट फैमिली को देखिए,
आप वहां पे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, फिर सोडियम 11, फिर अकॉर्डिंगली वो पोटेशियम का है वो 19 है, फिर फ्रांशियम 87। एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज भी इंक्रीज होता है। क्यों एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है? बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, क्योंकि ये जो आउटर मोस्ट शेल्स होते हैं, शेल्स जो है वो इंक्रीज होते हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ द शेल्स, देयर एटॉमिक साइज आल्सो इंक्रीजेस। दैट इज व्हाई this atomic size is a little than this that's chlorine atom. ये बड़ा दिख रहा है इसमें। कोई क्वेश्चन? नो सर। अब अगर हम जिस तरह आपने NaCl का देखा, NaCl देखा कैसे बनता है, क्यों बनता है, सोडियम क्यों डोनेट करता है, क्लोरीन क्यों एक्सेप्ट करता है, ये आपका मतलब पता चल गया। द मैकेनिज्म बिहाइंड द डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस एंड देन अकॉर्डिंगली द फॉर्मेशन ऑफ द आयोनिक कंपाउंड्स। सिमिलरली बहुत सारे कंपाउंड्स को देखोगे, आयोनिक कंपाउंड्स को, जिसके पीछे यही फिलॉसफी है, जिसके पीछे यही मैकेनिज्म है, यही सीक्रेट है कि ऐसे ही इसी मैकेनिज्म की वजह से वो भी वजूद में आते हैं, बाय डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस। वन मोर पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड, there in ionic compounds the actual mechanism is the transference of electrons. One donates, another accepts, and this transference of electron we can also call electrovalency. Electrovalency, the mechanism in which one atom likes to donate, another accepts. This mechanism, this sharing of electron is known as electrovalence, and that is why ionic bond is also known as electrovalent bond. Ionic bond is also known as इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है और उस वजह से ये बॉन्ड वजूद में आ जाते हैं। नाउ यहाँ पे आप देखिए बहुत सारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं जो इसी मैकेनिज्म की बुनियाद पे वजूद में आते हैं। यस सर, जो आयोनिक बॉन्ड में और सर मॉलिक्यूल बॉन्ड में डिफरेंस क्या है? कौन सा सर? मॉलिक्यूल आयोनिक बॉन्ड्स और मॉलिक्यूल बॉन्ड्स में डिफरेंस क्या है? आयोनिक बॉन्ड आपने यहाँ पे देखा, आयोनिक बॉन्ड इज जस्ट द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अपोजिटली चार्जड दरमियान मतलब बनता है। यहाँ पे एक को डोनेट करना पड़ता है, दूसरे एक्सेप्ट, वन इज एक्टिंग एज कैटायन, अनदर इज एक्टिंग एज एनायन। लेकिन जो आप मतलब कोवेलेंट बॉन्ड में देखोगे, कोवेलेंट्स में बस I will give the answer. You know, these in case of atoms, we have got. What's your question? You will please repeat it. Difference between ionic bond and molecular bonds. Ionic bond and Molecular bond. molecular bond. Ionic bond, just Nisar have discussed it. It is simply force of attraction which holds the constituent ions of an ionic compound together, right? Yes. It is force of attraction, attractive force which holds the oppositely charged ions together in an ionic unit. We can't say it, we can't name it as molecule. Ionic substances, stable units, they are not known as molecules because they do not exist as discrete molecules. They are better known as formula units. Why? Do you know why? I will tell you. Let me discuss it on board. Okay. सर वो कुछ टाइम के बाद सर आप अपना लेक्चर कंटिन्यू कीजिए, मुझे लगता है आपके उनके सवाल का जवाब उनको मिल गया होगा। सर प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू। अब लास्ट पे यही कि बहुत सारी आयोनिक कंपाउंड्स हैं जो मैंने अभी बोला कि जिस तरह सोडियम क्लोराइड में होता है इलेक्ट्रोवैलेंस बिकॉज ऑफ द ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयोनिक कंपाउंड के इस वजूद में आ जाता है एंड आयोनिक बॉन्ड की वजह से वो वजूद में आ जाता है। जस्ट लाइक अदर आयोनिक कंपाउंड्स, यू कैन टेक मनी एग्जांपल। सोडियम क्लोराइड, इसमें सोडियम एंड क्लोराइड ये यही है। मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम यहाँ पे कैटायन है एंड जो क्लोरीन है वो एन आयन है, क्लोराइड आयन। मैग्नीशियम क्लोराइड में मैग्नीशियम डोनेट करता है एंड जो क्लोरीन है वो अगेन इज एक्सेप्टिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मैग्नीशियम एंड इसी तरह से ये आयोनिक बॉन्ड की वजह से मैग्नीशियम क्लोराइड भी वजूद में आ जाता है। लेकिन अब डिफरेंस यही है, कहीं पे 1 इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफर होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की एक्सेप्टेंस होती है, कहीं पे 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, कहीं पे 3 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे आप कैल्शियम ऑक्साइड को देख लीजिए, कैल्शियम भी
यहाँ पे कैल्शियम एक्टिंग एज कैटायन एंड ऑक्सीजन एंड आयन। कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करता है, डोनेट करता है। ऑक्सीजन जो है वो अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, जो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की उसको हासिल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। देन अल्युमिनियम ऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, कैल्शियम नाइट्रेट, बहुत सारे आयनिक कंपाउंड्स हैं। दिस दे केम इनटू एग्जिस्टेंस ओनली बिकॉज ऑफ दिस मैकेनिज्म। थैंक यू वेरी मच सर, शुक्रिया इस बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट चैप्टर के लिए। जी, किसी बच्चे के पास कोई क्वेश्चन है सर? प्लीज। क्वेश्चन है? Yes, I have a question, sir. Yes. Sir, as you told us that sodium has donated 1 electron. Yes, sir. So that means, sir, sodium के अब electropositive है ना सर? जैसे प्रोटॉन का नंबर ज्यादा है इस सोडियम में, है ना डोनेशन के बाद। क्या ये what I can say फोर्स ज्यादा इसमें आ जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं और पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, क्या इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है फिर? यस, एग्जैक्टली, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो आपको मतलब पता है कि इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है आफ्टर डोनेशन 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम टू क्लोरीन। देन जो प्रोटॉन्स का नंबर जो रहता है वो इंक्रीज 1 यूनिट रहता है, वो 11 रहता है बराबर, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 से रहते हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन जो पुल होगा प्रोटॉन्स का इलेक्ट्रॉन्स पे वो ज्यादा होगा। जब पुल ज्यादा होगा तो साइज पे इफेक्ट आ जाएगा, साइज डिक्रीज होगा। लेकिन यहाँ पे साइज उसका जो साइज जो है मतलब आप एटॉमिक नंबर की इंक्रीज होने से शेल्स ज्यादा बढ़ते हैं तो साइज क्यों घटता नहीं है। जैसे क्लोरीन में 1 प्रोटॉन बढ़ गया, 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो पहले 17 इलेक्ट्रॉन्स थे, अब 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स वो ज्यादा होना चाहिए। ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने की वजह से साइज कंप्रेस्ड होना चाहिए, लेकिन उसका साइज जो है वो बढ़ गया। वेरी गुड क्वेश्चन। यहां पे 2 फैक्टर्स है। एक फैक्टर है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, जिसकी वजह से साइज पे क्या असर होना चाहिए, कम होना चाहिए। अट्रैक्शन की वजह से जब दोनों चीजों के दरमियान अट्रैक्शन होती है फिर साइज क्या होता है, कंप्रेस्ड होता है। लेकिन वहां पे और एक चीज होता है, विद द इंक्रीजिंग ऑफ द एटॉमिक नंबर जो शेल्स है वो इंक्रीज होते हैं। एंड शेल इंक्रीज होने का फैक्टर जो है दैट इज वेरी मच लार्ज in front of this force of attraction between the electrons and protons। यानी वो जो इम्पैक्ट है अट्रैक्शन फोर्स का वो कम पड़ता है उसके सामने जो शेल्स की वजह से जो इंक्रीज होता है साइज का। दैट इज वाई कि शेल्स के इंक्रीज होने से साइज भी इंक्रीज होता है। एक खूबसूरत सी मुस्कान वाला बच्चा जो सेकंड रो में बैठा कुछ पूछना चाहता है। जी सर, इज देयर एनी रिलेटिविटी बिटवीन द एटम एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक बॉम्ब? एटॉमिक बॉम्ब, concept of atom and atomic bomb. Atomic bombs. Atoms, and you know this atomic bomb, the atom related to this is uranium. We need the raw material uranium. And atomic bomb में हमें वहाँ पे fusion होता है, nuclear fusion. That is there any relativity? है, relativity है, क्यों नहीं है कि atom में ही fusion भी होता है, atoms के दरमियान या fission भी होता है। There is a relativity, but every atom has got a characteristic properties. हर एक atom की अपनी अपनी property होती है। मतलब uranium is related to atomic bombs. You know, atomic bomb is an explosive, right? You know, atomic bomb, it brings about devastation and destruction. Yes. Now, what happens? How this atomic bomb works? Actually, in atomic bomb, we work with atoms, special type of element, special type of these atoms. Now, in these atoms, what we do, with these atoms, what we do, we bring about extraordinary reactions. Extraordinary reactions. Reactions that you conduct, you carry out in laboratories or industries, they are ordinary reactions. But the reactions that is carried out with in atomic bomb, that's extraordinary nuclear reaction. What we do there, we bring about nuclear disintegration. But that nuclear disintegration fission, that's known as fission reaction. Once it becomes decontrolled, this nuclear reaction, it brings a tremendous amount of energy released. And some hazardous rays are produced, which bring about devastation and destruction, right? So there is a relation between atomic bomb and atom. It is again atom that is being worked out there, that is being utilized there, right? Yes, so there is thank you, sir. Thank you. Now, thank you very much. Well, thank you तो हमें आपका कहना चाहिए था सर। It was a quite, I would say, a breathless lecture. काफी breathless है। आप थोड़ा पानी पी लीजिए और थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। काफी अच्छे से आपने आज का लेक्चर जो है यहाँ पे डिलीवर किया। और
बिल्कुल नाज़रीन, अब जो है प्रोग्राम का वो दिलचस्प मरहला आ चुका है जब हम आपके साथ जुड़ते हैं इस प्रोग्राम में। जी हाँ, बिल्कुल आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो टेलीफोन नंबरात है वो है 0194-248-1813 और 248-1832। और इन केस यू आर कॉलिंग फ्रॉम योर सेल फोन्स देन डू नॉट फॉरगेट टू प्रीफिक्स 0194। जी हाँ, अगर आप अपने सेलफोन से कॉल कर रहे हैं तो प्लीज प्रीफिक्स करना ना भूलें 0194। उसके अलावा हम आपकी लाइव ईमेल्स भी आज के प्रोग्राम में जो है शामिल प्रोग्राम कर रहे हैं, जो आपने 11 बजे से अभी तक आपने हमें डिलीवर किए हैं। और कुछ ईमेल्स हमने ऑलरेडी रिसीव भी किए हैं, जैसे सजाद अहमद जी। और इससे पहले कि हम ईमेल्स पे आए, हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं, उसके बाद आपके ईमेल्स भी पढ़ेंगे और आपकी फोन कॉल्स भी हमें मौसूल होंगी। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एम के भट्ट साहब हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से। आदाबर सर। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू द प्रोग्राम। Good morning to everybody. Mr. Anchor, you please hold on some time because I want to call for this, my privileged students. Yes, this teacher you have taken on the classroom is a good subject taken by the TV Doordarshan Collaboration Director, but teacher has given a good and fine lecture. He's a good teacher. I mean, he has given a very explanatory explanation. Sir, we would request you to speak a bit louder, sir. Yes, kudos to the teacher. He has given a good lecture, I want to say. Right. I was myself impressed about his lecture. But I want to speak, my young teacher, I want to speak in that can't we say ionic bands in chemistry, it is like the one law of motion in physics, just like Newton's, that like poles repel and like poles attract. It has just interaction with that physics as well. But the student lastly, this was in my mind, he is told that why is attractive, more attractive sodium? That was in my mind also. Good question. But I want to say, in medical science, everybody in doctors say sodium should be taken in limited form. Is there good position that we should take limited sodium because the attractive power more, it will affect the body. So it has electronic, magnetic power, electronic. जो बॉन्ड लेते हैं, जो वो लेते हीलियम में जाता है, उसमें हम लेस लेने मेडिकल साइंस बिकॉज इट इज पावरफुल मेटल देन दैट अदर मेटल। थैंक यू जी बिल्कुल, आपका क्वेश्चन अब तक पहुंच चुका है। काफी टाइम आपने लिया हमारा, लगभग 1.5 मिनट के करीब। सर थैंक यू वंस अगेन फॉर कॉलिंग इनटू आवर प्रोग्राम। सर क्वेश्चन यू हैव हर्ड, नाउ वुड यू लाइक टू आंसर द क्वेश्चन? No, I could not get him. You could not get the question? Sir, अगर आपको कुछ क्वेश्चन समझ आया हो तो? मुझे भी समझ में नहीं आया। Sir, next time MK Bhatt Sahab calls, we would request him that since he speaks in English, we would request him to speak a little slower and speak a little louder so that he is audible and he is very much intelligible. And before we move on to the next call, I think we have received so many emails during the course of the program, and here is one from Javed Hussain, who resides at Kamarwari. He says today's lecture was a good lecture. He wants to know the relationship. I think we have already answered this question because a student also asked this question. The relationship between atom and nowadays atomic weapons. So I just talked about one of the weapons, that's the atomic bomb. My dear student raised the question there. There's a relation. So in atomic bomb, we exploit these atom special type of elements. As I said, we bring about the nuclear disintegration and process. We know that very process as a nuclear fission. And in atomic bomb, that nuclear fission is carried out. It goes uncontrolled. When it is brought about in uncontrolled, it becomes decontrolled, right? So at that time, what happens? A tremendous amount of energy is released there. Temperature rises, and it is because of that very high temperature. And there's also emission of certain rays, hazardous rays, which bring about ultimately the destruction and the devastation. Exactly. And उसके अलावा 2 और ईमेल्स हमें मौसूल हुए। 11:25 पे ये ईमेल हमें मौसूल हुआ था सजाद अहमद की तरफ से। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम, द प्रोग्राम इज फैबुलस, आई लाइक द प्रोग्राम वेरी मच। शुक्रिया आपका प्रोग्राम को सराहने के लिए, प्रोग्राम को लाइक करने के लिए। उसके अलावा ये ईमेल हमें 11:22 पे मौसूल हुआ था, and it reads, my name is Nazir Ahmed. I love to see the teacher describing ionic bonds on my TV set. Can you explain which type of electric force, sir,
which type of electric force is created to form ionic bond? जी sir. It is electrostatic force of attraction. जी. It's electrostatic force that holds the constituents together. जी. Force is electrostatic because we have here our teacher has illustrated it with a suitable example, most common example, that is the formation of common salt, sodium chloride. Here we have got the static charges of sodium ion after sodium atom loses one electron, and chlorine atom after gaining it becomes chloride ion. So we have static charges. Therefore, these are the unlike charges, and it is a natural rule that unlike charges do attract with, and it is electrostatic attraction. Right? Absolutely. और सर एक चीज मैंने करी नोटिस जब सर लेक्चर डिलीवर कर रहे थे, आप कुछ you were jotting something on your paper and you are gauging by your expressions on your face. You were quite serious about it. What is it that you were jotting? It's also he just discussed that while going down a group. By group we mean family of elements. We have an arrangement of all the known elements. That is, we know that arrangement as the periodic table or periodic classification. The present day classification we have Moseley's, that has been formulated by Moseley, or we call it as modern periodic table. In that very table, in that very arrangement, we have elements arranged in horizontal vertical rows. Now vertical rows we know them as the families or groups. Right. So his point was, as we move down the group, this atomic size, it goes on increasing. Right. He said what happens down the group, number of electrons increases, that's atomic number as we use the term. By that we mean number of electrons and electrons enter into new shells. There is addition of the shells. With that what happens, the atomic size tends to increase. Right. But I would like here to add one more point here, that is down the group what happens, as the incoming electrons, new electrons, they constitute new shells. What happens, the inner electrons shield the outer electrons. They act as a screen. With the help, by virtue of that screen, what happens, outer electrons experience little nuclear pull, lesser nuclear pull. With that what happens, they tend to lie more and more away from the nucleus, and that is atomic radius, atomic size, as we say, it tends to increase. यहाँ पे आपको रोकना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन क्या करें, कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं अभी, सुरैया अली जी, जो कि जुड़ी है हमारे साथ वानाबल रावलपुरा से। अस्सलाम वालेकुम मैम, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैम अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप कम कर दे। सर जस्ट वेट सर, जस्ट वेट सर, जस्ट वेट सर। सर ओके, एब्सोल्युटली फाइन। अपना सवाल पूछिए मैम। सर मुझे सर से सवाल पूछना था। ही डिस्कस फर्स्ट आयोनिक बॉन्ड देन द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम, इज दैट? एक बार फिर से पूछ लीजिए। सर इन्होंने पहले ना आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस किया विद द स्टूडेंट्स, देन आफ्टर ही डिस्कसेस अबाउट द एटॉमिक स्ट्रक्चर। जी सर मुझे सर से पूछना था, पहले हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर डिस्कस करना चाहिए था कि हमें पहले ये आयोनिक बॉन्ड के बारे में डिस्कस करना चाहिए? Very good question. It's a very good question. Very good question. Sir is saying it's a very good question. Thanks a lot for calling, sir. पहले एटॉमिक टेबल को डिस्कस करना चाहिए था या कहीं पे टेक्निकली his question, should we first take atomic structure or ionic bond? जी it's a beautiful question, very beautiful question. Actually, here Nisar Saab discussed it. We should first learn the atomic structure. Only then we can explain the bonding, whatever type it is ionic bond or it is covalent bond. We have to first study structure of atom. We must know the composition of atom. We must know the distribution of the atomic particles. As we have so many particles in atom, but three more are the fundamental ones: electron, proton, and so we must know what is their position within the atom. Only then we can move ahead with electrons. खूबसूरत से जवाब के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। बट चूंकि सवाल उनसे मनसलिक था, तो अगर ये भी कुछ कहना चाहिए, आप कैसे जस्टिफाई करेंगे क्यों आपने पहले ऑर्डर में थोड़ा थोड़ा सा अप एंड डाउन? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर। यहाँ पे मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर को डिस्कस करना बेटर रहता, लेकिन यहाँ पे जो पहले ही मतलब ये तयशुदा था कि आयोनिक बॉन्ड पे डिस्कस करना है। अदरवाइज अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को लेते तो दैट बहुत टाइम मतलब उसमें भी जाता, फिर आज का लेक्चर जो है वो आयोनिक बॉन्ड पे नहीं रहता। देन मतलब नेक्स्ट लेक्चर चाहिए था इसको डिस्कस करने के लिए। दैट इज वाई आई डायरेक्टली दिस रेज्ड द डिस्कशन अबाउट द आयोनिक बॉन्ड। अदरवाइज मतलब ये है, अच्छी बात है कि पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर को जानना जरूरी है आयोनिक बॉन्ड्स को अंडरस्टैंड करने के लिए।
Chaliye, the suggestion is very well taken from Suraya Ali, and let me reiterate this thing that we are receiving your calls on the telephone numbers 248-1813 and the other one is 248-1832. And in case you're calling from your cell phones, then do not forget to prefix 0194. And we are also receiving your live emails at the email address which is ddkteleclassroom@gmail.com. And besides, we have two more email IDs which are ddksrinagar@gmail.com and ddksrinagar@yahoo.com. आईना बट बख्शानगर से जुड़ी है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम मैम, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर हमारा ये जो आराम की जो अदालत की कुछ चेंज होती है, जैसे आई 2 होती है तो 3 होती है। अब एक बारी बड़े बड़े करार के साथ अपना सवाल पूछ ले, बड़े इत्मीनान के साथ अपना सवाल पूछ ले। हम आपकी कॉल बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, आराम से पूछ लीजिए आपको क्या पूछना है। सर जो डायनेस्टी होती है वो क्यों चेंज होती है, जैसे आई की कुछ 2 होती है तब कुछ 3। व्हाई इट इज सो? I think it was quite unintelligible to me what your question was because the voice was getting a little fluctuating. सर अगर आपको कुछ समझ आया क्वेश्चन तो आप शायद बोल रही थी कि जो कैटायन का साइज होता है, बाय द वे शुक्रिया कॉल करने के लिए जी, वो क्यों मतलब साइज में छोटा होता है जी, मतलब शायद यही मैंने सुना। और एनायन जो एनायन का साइज है वो क्यों साइज में बड़ा होता है जी, मतलब वो आई ऑलरेडी मतलब मेंशन इट एंड डिस्कस इट ड्यूरिंग द लेक्चर। अगर यही क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन भी इन बच्चों के लेवल के लिए जो है, अगर हम देखें इस लेवल को देखें तो बहुत अच्छा सवाल ये भी है। इट्स अ गुड क्वेश्चन। व्हाई कैटायंस और स्मॉलर इन साइज जनरली एंड एनायंस और बिगर इन साइज, बिकॉज यू नो these ion cations they are formed from the atoms. In a similar way anions are also formed from the atoms, but so far as the cations are concerned, they are generated by virtue of loss of electrons, by virtue of loss of electrons. So when electrons are removed from the shell, what happens? Atomic radius, it tends to decrease. Why? Because nuclear pull that used to be experienced by, suppose in case of 11 electrons, now it's experienced by only 10 electrons. Therefore, these electrons experience more nuclear pull, get more attracted towards nucleus. Therefore, size tends to decrease. But so far as the anion is concerned, there is addition of electron. There is addition of electron. Therefore, atomic radius size it tends to increase. शुक्रिया, थैंक्स अ लॉट फॉर दिस एक्सप्लेन्ड आंसर। सिकंदर साहब जुड़े हमारे साथ कोईमू कुलगाम से, इनफैक्ट काफी देर से जुड़े हमारे साथ। इनकी पेशेंस को एक बार फिर से हम सलाम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। बताया जाता है कि आप एक लेक्चरर भी है, अब अभी सुनने को मिला मुझे इस प्रोग्राम में। तो सर आप मुझे लगता है केमिस्ट्री पढ़ाते होंगे शायद? नहीं, मैं जूलॉजी सर पढ़ाता हूँ, लेकिन मैं 10th में केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। 10th में केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। चलिए, केमिस्ट्री जूलॉजी तो आपस में चचेरेबाई ही, अगर हम ऐसा लेके चले। एक्चुअली है ना, ये बायोकेमिस्ट्री जो है रिलेटेड है, आज जो साइंस है वो इंटर रिलेटेड है। बिल्कुल बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। सर अपना सवाल पूछिए सर। ओके सर, मैं कहना चाहता हूँ कि जो आयनिक बॉन्ड है और एक बॉन्ड है जिसको डेटिव बॉन्ड कहते हैं सर। डेटिव बॉन्ड, राइट? इसमें क्या फर्क है इन दो बॉन्ड? जी, आयोनिक बॉन्ड एंड डेटिव बॉन्ड का फर्क है। आयोनिक बॉन्ड और डेटिव बॉन्ड, या जिसको आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है, इट इज टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड where one-sided mutual sharing takes place. In a normal covalent bond, there is mutual sharing of electrons by the combining atoms, but in case of coordinate bond, there is only one-sided sharing. But ionic bond, on the other hand, it is formed by loss and gain of electrons, by transference and acceptance of electrons. So there is difference. Molecule where you have got this dative bond, it is non-polar. It is non-polar, while as the compound, the substance, the crystal, where you are, it is ionic in nature. It is ionic in nature. Absolutely. जावेद साहब जुड़े हमारे साथ बड़गाम से। अस्सलाम वालेकुम सर, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। Sir, I appreciate the whole team of the Doordarshan Kendra Srinagar, and I also appreciate Mr. Nisar Gul Sahab, sir. Absolutely. Thank you. Sir, I have a question. Yes, please. I want to know what is nuclear fission and nuclear fusion.
न्यूक्लियर फिशन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन में क्या फर्क है? थैंक्स अ लॉट फॉर कॉलिंग एंड इट्स बिकॉज ऑफ व्यूअर्स लाइक यू दैट आवर प्रोग्राम इज बिकमिंग पॉपुलर डे बाय डे. थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग सच अ कीन व्यूअर ऑफ आवर प्रोग्राम. यस सर, न्यूक्लियर फ्यूजन एंड न्यूक्लियर फिशन के बारे में सर अगर आप जवाब देना चाहें. हाँ, न्यूक्लियर फिशन में क्या होता है कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो ब्रेक होता है. फिशन मीन्स क्लीवेज, ब्रेक. लेकिन फ्यूजन में क्या है कि एटॉमिक न्यूक्लियस जो है दे फ्यूज टुगेदर, दे कंबाइन टुगेदर. तो ये फर्क है फ्यूजन और फिशन में जो है ये फर्क है. वन इज एनर्जी रिक्वायर्ड एंड अनदर इज एनर्जी. एक एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है, दूसरी एक्सोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन है. जी बिल्कुल, शुक्रिया इस खूबसूरत से जवाब के लिए एक बार फिर से. जी, ईमेल्स भी हम आज के प्रोग्राम में जो है शामिल प्रोग्राम कर रहे हैं. कुछ दिन पहले हमें एक ईमेल मौसूल हुआ था डॉक्टर जावेद की तरफ से. काफी इंपॉर्टेंट ईमेल है. ये लिखते हैं कि मैं आपके प्रोग्राम का रेगुलर व्यूअर हूं और काफी सराहता हूं आपके प्रोग्राम को, लेकिन कुछ चेंज इन्होंने डिमांड की है हमारे प्रोग्राम में. जैसे ये कहते हैं कि जो सेटअप हमारे प्रोग्राम का है काफी क्रूड सा है इनके हिसाब से, और ये हमें कहते हैं कि अगर हम एसपी कॉलेज जाए, वहां के ये जो प्रिंसिपल साहब है उनके साथ इन कॉन्टैक्ट आ जाए तो काफी अच्छे एडुकॉम स्मार्ट क्लासेस है वहां पे, और उनसे हम इस्तेफादा कर सकते हैं और इस प्रोग्राम को और बेहतर बना सकते हैं. बहुत ही अच्छी तजवीज है आपकी. इज अ वेरी गुड सजेशन एंड वी वुड लाइक टू से दैट वी वुड रियली लव टू मीट यू इन पर्सन. अगर आप कभी अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाल के इन पर्सन आप दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर आए, इस प्रोग्राम के प्रोड्यूसर से मिले, यहाँ के डायरेक्टर साहब से मिले, तो यकीनन हम आपके साथ मिलकर इस प्रोग्राम को और खूबसूरत बनाने की पूरी कोशिश करेंगे. जी, महविश मुश्ताक जुड़ी है हमारे साथ अनंतनाग से. अस्सलाम वालेकुम मैम. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. खैर मकदम आपका प्रोग्राम में. Thank you, sir. Sir, my question to the concerned teachers is that if we are talking about atom, it was discovered by John Dalton, and he observed that it's undivisible, and he suggested the name atom. That's undivisible. But later on, it was discovered. I mean, it was observed that's not undivisible, but it's divisible. So why this name would still continue when it's divisible? जी, एक बार फिर से आप अपना सवाल जो है रिपीट कीजिए मैम. एक बार फिर से प्लीज, थोड़ा आराम से. Yes, I said it was discovered by John Dalton and he suggested the name atom, that it's undivisible. Right. But later on it was observed that it's not undivisible, it's still divisible. It has many fundamental particles. Right. So why this name atom was still continued when it's divisible? Atom is divisible. Atom is divisible. That means we say it is divisible. It is a complex structure. John Dalton, on the other hand, contrary to it, he proposed it as a simple entity, indivisible. But it is later research work, especially conducted by some scientists. We have William Crookes, we have Thomson, J.J. Thomson, we have Rutherford, and we have Goldstein. They performed some experiments. We know them as discharge tube experiments. Right? And it is as a result of these discharge tube experiments that we came to know that atom is not indivisible. It is divisible. It has its own components. It has its own constituents. Absolutely sir, thanks a lot for this answer. And आज के प्रोग्राम में साउथ कश्मीर से काफी ज्यादा कॉल्स हमें मौसूल हो रही है. साउथ कश्मीर से सुहेल मीर जुड़े हैं कुलगाम से. अस्सलाम वालेकुम सर. लगता है लाइन ड्रॉप हो गई सर, लेकिन सर हम बात कर रहे थे अभी केमिस्ट्री की, लेकिन जहां तक हम देखते हैं 12वीं के बाद जब हमारे बच्चे केमिस्ट्री पढ़ के निकलते हैं जिनका साइंस सब्जेक्ट होता है, लेकिन द सेम किड्स व्हेन दे अप्लाई फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन केमिस्ट्री को एक नो गो जोन मानते हैं कि देखिए केमिस्ट्री को तो नहीं लेना. अगर हम कश्मीर में भी देखिए जितने लोगों ने आईएएस किया है या केएस किया है उनमें से मैं चंद गिने चुने लोग, जैसे हमारे आईजी कश्मीर अभी के सईद मुस्तफा गिलानी साहब, उन्होंने केमिस्ट्री में आईएएस किया था. लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम देखें तो केमिस्ट्री को एज ए नो गो जोन मानते हैं कि वहां इसको तो एज ए मेन सब्जेक्ट नहीं लेना हमने, बिकॉज इसमें मार्क्स कम आते हैं, शायद लेंथी है, शायद थोड़ा मैं कह सकता हूं कमरसम सब्जेक्ट है. तो आपकी क्या राय है? व्हाई इज केमिस्ट्री नॉट द फर्स्ट चॉइस ऑफ ऑल द कैंडिडेट्स एस्पिरेंट्स हु ऑप्ट फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशंस? I think nothing is difficult or impossible, provided you are determined for something to do, provided you exert, provided you have a goal, and at the same time, just achieve your goal, just reach to your destination, you should have a conducive environment, you should have all the requirements for just achieve your goal. You should have all the facilities, you should have all the infrastructure. Perhaps in Kashmir, I think our students, we people don't have adequate infrastructure, we don't have adequate facilities as to pursue this subject chemistry for IAS or KS, whatever it is. I think there is some problem
we have the difficulties. We don't have such a type of infrastructure available over here, or such facilities which we could avail and opt this very interesting subject as one of the subjects for IAS or KAS. जी, हादिया खलीफ जी जुड़ चुकी है हमारे साथ. हादिया खलीफ जी, आई होप टू प्रोनाउंस द नेम करेक्टली. हादिया खलीफ फ्रॉम बडगाम. अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द प्रोग्राम. Thank you. Assalamu alaikum. Walaikum assalam. I would like to thank the concerned teacher, though he's my teacher. Ji. I would like to congratulate Nisar Gul sir. Ji. Though he's my teacher. For the beautiful lesson he has delivered today. Right. Well, thanks a lot. Thanks a lot for this kind gesture that you took all your time and called Student the Cube, because other people were also calling, and then you had some compliments for your teacher. Thanks a lot for calling in, and keep calling into our program because it's your program only. And next we have Nisar Ahmed from Kupwara. Right. Assalamu alaikum sir. Nisar साहब, खैर मकदम आपका प्रोग्राम में. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जी, वालेकुम अस्सलाम. जी, अपना सवाल पूछिए और अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम आप थोड़ा कम कर दे. जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है. जी सर, कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड. सर व्हाई? कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड. व्हाई सर? सर आप सर से पूछना चाहते हैं, एक्सपर्ट से? हाँ सर, सर से पूछना चाहते हैं. आप सर से पूछना चाहते हैं? जी सर. सर जो कार्बन की जो एटॉमिक नंबर है दैट इज द 6. जी. आउटर मोस्ट वैलेंस में उसके 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. तो ही ऑलवेज मतलब लाइक करता है कि उसके चारों इलेक्ट्रॉन्स मतलब डोनेट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की. जी. दैट इज वाई कि कोवेलेंट उसमें मतलब टेट्रावैलेंसी की वजह से मतलब उसका जो टेट्रावैलेंट नेचर है, ही कैन एट वन टाइम कैन फॉर्म 4 bonds with 4 different atoms. म्यूचुअल शेयरिंग. I would like to add यहाँ पे जो कार्बन जो है he can donate 1 electron and with another atom. Then another atom can share 1 electron, and by means of these 2 electrons by mutual sharing this covalent bond came into existence. He has got 4 valence electron. He can donate 4 electrons, 4 valence electrons. मतलब यहाँ पे इक्वल शेयर करने के चांसेस रहते हैं कार्बन में. दैट इज व्हाई कि ही लाइक्स टू ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड. इस एनर्जेटिक जवाब के लिए आपका एक बार फिर से शुक्रिया सर. इर्तिका हफीज जी जुड़ चुकी है हमारे साथ डेलगेट से. अस्सलाम वालेकुम मैम. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. सर मेरा जो ये सवाल है सर से जी, ये है कि व्हाई इज आयरन समटाइम्स फेरिक एंड समटाइम्स फेरस? Why is iron sometimes ferric and sometimes ferrous? Yes sir. और ये सर बहुत अच्छा शो जा रहा है जी, तो हमें बहुत हेल्प मिलती है. थैंक्स अ लॉट. And thanks a lot for appreciating the show, ma'am. Thanks a lot for calling to our program. Sometimes it is ferric, sometimes it is ferrous. It is simply the variable oxidation state, different oxidation state. We can say iron is in different oxidation states. जी, शुक्रिया. सुहेल मीर साहब एक बार फिर से जुड़े हैं कुलगाम से. अस्सलाम वालेकुम सर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम. जी सर, मैं स्टूडेंट हूँ, क्लास 12 से अपेयर हो गया जी. तो हमारा आपने जो है केमिस्ट्री हमने बताया था, साइंस में कोई सब टॉपिक लीजिए, आपने लिया सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर. जी बिल्कुल, आपने लास्ट टाइम शायद हमें ईमेल भी किया था इस हवाले से कि साइंस के रिलेटेड कुछ टॉपिक्स शामिल प्रोग्राम होने चाहिए, तो आज हमने केमिस्ट्री को शामिल प्रोग्राम किया. जी, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, आयनिक बॉन्ड इज फॉर्मड फॉर स्टेबिलिटी, देन व्हाई द आयनिक बॉन्ड ब्रेक्स व्हेन द क्रिस्टल इज डिसॉल्व्ड इन वाटर? तो ये ब्रेक क्यों होता है जब क्रिस्टल कोई डिसॉल्व होता है वाटर में? ये हमारा सवाल है केमिस्ट्री सर. जी, आपका सवाल हम तक पहुंच चुका है. एक्सपर्ट सर इसका जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले जीनत अली जी जुड़ चुकी है हमारे साथ. पीर जीनत अली कुलगाम से. हेलो सर. शुक्रिया कॉल करने के लिए. मीर जीनत अली. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम सर. Sir, myself Mir Zinat Ali from Pahalgam. जी सर, पहलगाम. Sir, my question is that the all polymers are macromolecules, but all the macromolecules are not polymers. Why? मुझे लगता है शायद आज के टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जवाब बताना चाहिए सर. Yes sir. Yes sir. Thanks a lot for the call. All polymers are covalent. शायद ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था. Irrelevant this time. It's irrelevant. If you would like to answer, quickly chip in a comment or two. If not, then the one who was asking us a question prior to this one. Yes. He was just asking about the stability. Right. As bond formation takes place for sake of stability of the participating atoms,
then why why this salt, as we discussed with respect of the sodium, it dissolves in water. Actually, when salt dissolves in water, we have the components there, sodium and chlorine, sodium ion, and it is sodium ion stable than sodium atom, chloride ion stable than chlorine atom. Nothing, no change, nothing happens to their stable. They remain stable, but in water, in the dissolved state, they are hydrated there. They stand enveloped by the water molecules, and they are there too. They are stable. We have there the sodium as sodium ion, not as sodium atom. There is no change in their stability. well, शुक्रिया इस खूबसूरत से जवाब के लिए। लेकिन नाजरीन, आज का प्रोग्राम इख्तिताम पजीर होने से पहले मैं एक बार फिर से पुरजोर अल्फाज में जो हूँ, एक बिल्कुल आपको अप्रिशिएट करता हूँ निसार गुल सर। एक यंग एनर्जेटिक लेक्चरर है आप, और आवर एजुकेशन डिपार्टमेंट इज रियली ब्लेस्ड टू हैव यंग एनर्जेटिक टीचर्स लाइक यू। जिस तरीके से आपने आज का लेक्चर जो है डिलीवर किया इतने एनर्जेटिक अंदाज में, हम एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और सर, हमारे आज के जो एक्सपर्ट है मेहराजुद्दीन शाह साहब, आपका भी एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और यहाँ अपनी एक्सपर्ट एडवाइस देने के लिए। जी नाजरीन, आपको मैं याद दिला दूं कि आप हमारे इस प्रोग्राम का रिपीट टेलीकास्ट मंगलवार को शाम 7:30 बजे और जुमेरात को सुबह 9:10 पे भी देख सकते हैं। जी बिल्कुल, और आप हमें ईमेल करना ना भूलें DDK teleclassroom@gmail.com और DDK Srinagar@gmail.com और DDK Srinagar@yahoo.com। तो इसी दुआ के साथ कि आप जो भी करें, अल्लाह आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। और हाँ, बच्चों का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ आए और बहुत ही खूबसूरत सा फीडबैक इन्होंने दिया। और इसी दुआ के साथ कि आप जो भी करें, अल्लाह आपको कामयाबी और कामरानी से हमकिनार करे। दीजिए अपने मेजबान जमशेद रसूल को आज के प्रोग्राम से इजाजत। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।